विशाल, इस चुनाव में बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल। की तरफ से एक बात कही जा रही थी कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो अशोक गहलोत कहें, चाहे जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, एक बहुत दूसरा पावर सेंटर है सचिन पायलट, ये सभी लोग नेपथ्य में रह करके, बैकग्राउंड में रह करके चुनाव को संचालित कर रहे थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा। क्या उनका चुनाव नहीं लड़ करके चुनाव को मैनेज करना क्या कांग्रेस के लिए एक लाभकारी गठन साबित हुआ? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले जो आप बात करते हैं राहुल कस्वा की, उस पर मैं जानना चाहूंगा कि राहुल कस्वा चूरू में थे और मैं प्रधानमंत्री की रैली में उस वक्त वहां मौजूद था। देवेंद्र झांझड़िया के लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगे और वो वहां पर बैकफायर करता हुआ नजर इसलिए आ रहा था क्योंकि वो एक लड़ाई, सीधी लड़ाई थी राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ, जो तारानगर से अपना चुनाव हार चुके थे और उन्होंने इसे नाक का सवाल बना लिया था। और राहुल कस्वा जो है वो बीजेपी छोड़ के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और तब ये लगने लगा था कि ये बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक, उनका अपना एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ जो सीधी लड़ाई है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो दो पावर सेंटर वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के हाथ के पीछे काफी बातें हुई थी और वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाना ये बीजेपी के लिए बैकफायर करता नजर आ रहा है। अभी आपने बात की है कि राजस्थान के अंदर ये जो तीन नेता थे ये पीछे रह गए, पीछे रहकर पर्दे के पीछे से ये चुनाव लड़ रहे थे। विधानसभा चुनाव में देखिए अलग अलग पावर सेंटर्स थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो थे वो इस चुनाव को लेकर इसलिए ज्यादा उत्साहित थे कि अगर वो ये सीट बचा लेते, अगर मान लीजिए ये स्टेट बचा लेते तो उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उस टाइम जो गुजर थे वो सचिन पायलट के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं किया। ये अब पूरा पब्लिक डोमेन के अंदर है। पूर्वी राजस्थान के अंदर यह बात खुलकर सामने आ गई। राजस्थान की जब आप बात करते हैं तो राजस्थान में दो कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अगर मिल जाए तो वो पासा पलट देते हैं और वो है जाट और मीणा। और जाट और मीणा फैक्टर जो है वो किसी भी पार्टी के फेवर में और अगेंस्ट में जाता है तो उसी की सरकार बनती है, बिगड़ती है। तो इस बार हमने देखा जब मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा था कि जाट और मीणा जो है वो कांग्रेस की तरफ आते नजर आए और गुजर जो कांग्रेस से दूर चले गए थे सचिन पायलट की वजह से, नाराज थे वो भी अब कांग्रेस के नजदीक आ गए। दौसा में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, बावजूद इसके वहां से जो कन्हैया लाल मीणा थे वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे। रोड शो के बाद मैंने उनसे जब बात की, मैंने कहा प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है, बोला हाँ रोड शो किया है, बड़े धीरे धीरे वो बोल रहे थे। तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा है। जी विशाल, आप इस वक्त राजधानी जयपुर में हैं और जयपुर की बात करी जाए तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में इस बार विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के अनिल चोपड़ा आगे चल रहे हैं, वहीं जयपुर की परंपरागत सीट से मंजू शर्मा आगे चल रही है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जब आप ग्राउंड पे काम रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं तो ग्राउंड जीरो से आपको पता चल जाता है, आपको फीलर्स मिलने लग जाते हैं। और मैं जब राजस्थान में चुनाव कवर कर रहा था तो मुझे ये इस बात का एहसास था कि जयपुर सीट कांग्रेस पूरी ताकत लगा दे तो भी वो नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी के लिए जयपुर हमेशा से गढ़ रहा है और बहुत मजबूत गढ़ रहा है, जिसको भेजना कांग्रेस के लिए नामुमकिन होगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जबरदस्त रैली की। लेकिन जब हम ग्रामीण की तरफ जाते हैं तो ग्रामीण में जो है मुद्दे अलग हो जाते हैं और शुरू से ये हमें बात पता चलने लगी थी कि अनिल चोपड़ा नया चेहरा है और वहां पर जाट वर्सेस राजपूत हो गया है जयपुर ग्रामीण के अंदर। तो जो कास्ट फैक्टर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि कास्ट फैक्टर नहीं होता, हमेशा कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को देखकर पॉलिटिकल पार्टीज टिकट भी बांटती हैं। तो जो कास्ट फैक्टर वहां पर है जयपुर रूरल के अंदर, यंग वर्सेस ओल्ड का मामला था, नया चेहरा था, तो ये चीजें जो है वो कांग्रेस के फेवर में गई है।